इन लोगों की गलतियों से 84 के दंगे हुए, इन लोगों की गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इन लोगों की गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, इन लोगों की गलतियों से 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। ये भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले खालिस्तानी, चुप रहना भी गुनाह है, चुप रहना भी पाप है, चुप रहना भी इस देश के साथ धोखा है। अरे ये तिरंगा झंडा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से बना है भाई। जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियां हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने खाई थी भाई। ये भारत हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का, हर एक का हक ये भारत माँ पे है। पर हम जब भारत चंद्रमा पे तिरंगा झंडा लहराया जाता है भारत का, जब राम जन्मभूमि का निर्माण होता है, तो हम उनको क्यों ना कहें जी आपने अच्छा काम किया। जब 370 धारा हटती है, जहां रोज जवानों के ऊपर गोलियां चलती, जब जवानों के रोज अपमान होता है, उनको रोदा जाता है, उन पे पत्थर फेंके जाते हैं, जहां तिरंगे झंडे को लहराया नहीं जाता, आज तिरंगा झंडा भी वहां जम्मू कश्मीर में लहराया जाता है, आज जवानों पे गोलियां भी नहीं चलती, आज किसी मेरी बहन का सुहाग नहीं उजड़ता, आज संविधान एक, लोकतंत्र एक, तिरंगा झंडा एक वहाँ कर दिया जाता है। उस प्रधानमंत्री, हम बीजेपी के नहीं हैं, हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है, हमारे लिए पहले देश है। तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे। क्या हम नवाज शरीफ की तारीफ करें? अगर वो प्रधानमंत्री 370 धारा हटाता है तो उस प्रधानमंत्री के लिए अच्छा ना कहो, पर ये तो ना कहो ये पगड़ी सिर पे लगी हो और पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में सिख कौम को बदनाम कर दो। पहले इंदिरा गांधी मारी, अब तुम्हें नरेंद्र मोदी जी आपको मार देंगे और सिख समाज से को आवाज़ उठाने वाला नहीं। ये मेरा सवाल है। हिंदू बोले तू फिरका परस्त, हिंदू बोले तू आरएसएस, हिंदू बोले तू बीजेपी, हिंदू बोले तू नफरत फैलाने वाला। और सरदार साहब मेरे भाई सब चुप रहे, क्या उनका हिंदुस्तान नहीं है? जब कनाडा के अंदर फुटबॉल बना के तिरंगे झंडे को पैरों में रोधा जाता है, जब महात्मा गांधी की स्टैचू को तोड़ा जाता है, जब मंदिरों के ऊपर अपमानित होता है, जब एक तरफ तिरंगे झंडे पकड़ करके मेरे हिंदू भाई खड़े, एक मेरा सिख भाई नहीं होता और दूसरी तरफ मेरे सिख भाई खालिस्तान के नारे लगाते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सिख समाज के लोगों की आवाज़ क्यों ना उठे? ये मेरा सवाल है। हिंदू बोले तो फिरका परस्त, सिख समाज की तरफ से आवाज़ क्यों ना उठे? जिसने गाली देनी दीजिए, जिसने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना कीजिए, पर ये भारत हमारे गुरु साहिबानों ने, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, चांदनी चौक, हमारे साहबजादे जिनका नाम रखा नरेंद्र मोदी जी ने, वीर बाल दिवस, जिन्होंने पुलवामा के अटैक के बाद करतारपुर साहब खोला सिख समाज के लिए। कहते गोली चले या बम चले, सिख समाज के लिए गुरु नानक देव जी सबके गुरु थे, उनका कैलेंडर खुलेगा तो खुलेगा, खोला, उसको आप गाली देते हो, उसको धमकी देते हो और सिख समाज से आवाज़ कोई ना उठे, सब चुपके से बैठ जाए। ये बिल्कुल गलत है। सिख समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब में बोले या ना बोले, पूरे हिंदुस्तान के गुरुद्वारा साहब हाथ जोड़ के कहूँगा, एक ही तरीका है हमारे पास इनके विरोध का। गुरुद्वारा साहब में संगत बुलाएं, हमारी बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, पिता समान आए, मीडिया सामने बुलाएं, सिर पे दस्तार बांधे मीडिया वाले और अरदास करके कहें हम देश को तोड़ने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ हैं। इन लोगों की गलतियों से 84 के दंगे हुए, इन लोगों की गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इन लोगों की गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, इन लोगों की गलतियों से 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। ये भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले खालिस्तानी, किसान की बात नहीं करूँगा, किसान का आंदोलन है, प्यार से कर रहे करें। ये लोग हमारी सिख कौम को बदनाम करके हमारी सिख कौम को खतरे में डालना चाहते, 84 के दंगों की तरह। आवाज़ तो दे, को बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ 4 शब्द बोलने हैं, हम भारतीय हैं, ये हमारे गुरुओं की कुर्बानियों का देश है, हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ 3 बातें अगर को बोलने को तैयार ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी उसमें गुनाहगार हूँ। मेरे सवालों के जवाब होते हैं। कई बार आपसे सवाल पूछूं, आप कहेंगे हम सब तो ऐसे नहीं हैं। चुप रहना भी गुनाह है, चुप रहना भी पाप है, चुप रहना भी इस देश के साथ धोखा है। अरे ये तिरंगा झंडा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से बना है भाई। जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियां हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने खाई थी भाई। हमारा सबका देश है।
हमारा चुप रहना भी गुनाह है। लोग हम पे शक करते हैं। आज लोग हमारी पगड़ी पे फिर शक करना शुरू कर दिया। एक वो वक्त था, हिंदू समाज की मेरी माँ कहती थी, हर धर्म की माँ कहती थी, मेरे 2 बच्चे होंगे, एक बनेगा हिंदू, एक बनेगा सिख। और जब ट्रेन के अंदर, बच्चों के अंदर एक सरदार बैठा होता, सरदार साहब बैठे होते थे, कहते अब हमें कोई फिक्र नहीं, सरदार साहब बैठे हैं, आज हमारी पहचान इन्होंने करपाने निकाल करके सिंधु बॉर्डर पे काट काट के तलबानियों की तरह करके ये मोदी जी को घेर लिया फिरोजपुर के अंदर चारों तरफ से। अब कहते अब तो बच के चले गए, अब बच के नहीं जाओगे, अरे ये धर्मशाला है। ये बदनाम कौन होता है? ये लोग थोड़ा बदनाम होते, बदनाम तो हम होते हैं जो हमें नहीं जानते। MS बिट्टा कौन है तो बच्चा कहेगा ये वही सरदार है जिसने तिरंगे झंडे का अपमान किया था, ये वही सरदार है जिन्होंने सिंधु बॉर्डर पे काट काट के तलबानियों की तरह बेगुनाह व्यक्ति को मार दिया था। ये वही सरदार है जो पाकिस्तान, हमारा दुश्मन देश, जो हमारे ऊपर हमला करता है, जो हमारे जवानों को शहीद करता है, ये वही सरदार हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं। कहाँ से हम जवाब देंगे जो हमको नहीं? हमसे पूछे जे, हम पूरा देश रोज घूमते हैं, ये तो पंजाब में रहते हैं या जर्मनी या कनाडा चले गए, पूरा देश घूम के देखे सरदारों की कितनी इज्जत है। और आज हमें लोग इनकी रोज गलतियों से नहीं, हुकदर से, दिल्ली दहलाने की बात करने वाले से, ट्रैक्टर रोज चला करके उसमें कई कुछ भर के हम हमला कर देंगे, लोग हमके भी शक करना शुरू कर दिया। कहाँ सिख कौम की पहचान, गुरुओं की, मजलूमों की रक्षा, बेसहारों की रक्षा। हर माँ कहती 2 बच्चे एक हिंदू बनेगा, आज इन्होंने पहचान क्या बना दी? क्या और लोग कोई धंधे काम करने वाले नहीं हैं? जब गुड़गांव की सड़क के अंदर, जब गाजियाबाद की सड़क के अंदर, जब दिल्ली की सड़कों के अंदर जाम हो जाता है, कितनी इकोनॉमिकली हम कमज़ोर होते हैं, कितने लोगों के कारोबार ख़राब होते हैं। कई मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे पिता कोई अपने माँ के लिए, बच्चे के लिए हॉस्पिटल जाता है, उसकी रास्ते में मौत हो जाती है, कईयों की फ्लाइटें छूट जाती हैं। क्या उन लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है? बदनाम कौन होता है? किसान नहीं, बदनाम ये पगड़ी होती है। और जब पगड़ी खामोश रहती है, जब पगड़ी खामोश रहती, जब कहते सारे तो ऐसे नहीं, खामोश भी जब पगड़ी रहती है, फिर हमारा सिर हिंदुस्तान के हर सच्चे भारतीय पूरी दुनिया में बैठा हुआ, उसके आगे हमारा सिर ऐसे शर्मसार हो जाता है। देखो आज लोकतंत्र है, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी कोई कमेंट्स लिख सकता है, एक आज़ादी है। पर हिंदुस्तान के उस प्रधानमंत्री को मारने की बात करना, खुलेआम करना, ये इस किसान आंदोलन में नहीं। जब दिल्ली के पास किसान आंदोलन बॉर्डर पे हुआ था, उस वक्त भी यही धमकी थी, पहले इंदिरा गांधी को मार देंगे, मोदी जी आपको मार देंगे, हम तो पाकिस्तान से साथ मिलना चाहते हैं। चाहे किसान आंदोलन के लीडर ये बात ना कहें, पर उनके उस आंदोलन के बीच में कुछ शरारती लोग, पन्नू जैसे लोग, जिन्होंने खुल करके, ये पन्नू जैसे लोगों ने ये खुल करके कहा है कि हथियार, करतारपुर साहब जो कॉरिडोर खोला नरेंद्र मोदी जी ने, गुरु नानक के हथियार मेरे वहाँ पहुँच चुके हैं, हथियार मेरे राजस्थान बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं, हथियार मेरे जम्मू कश्मीर पहुँच चुके हैं, हथियार उठाइए और दिल्ली पे कब्जा कर लीजिए। क्या ये हिंदुस्तान धर्मशाला है? क्या हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? अगर किसान आंदोलन के बीच में ये आवाज़ उठ रही है तो पूरे हिंदुस्तान में मेरा सिख समाज बैठा हुआ है, गुरुद्वारे साहब सजाए हुए हैं, उन गुरुद्वारा साहब के अंदर हर मज़हब, हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वहाँ नमस्तक होता। आप कैमरे लेके चले जाइए, सिख समाज के मेरे भाई कम होंगे, हिंदू समाज के सबसे ज़्यादा वहाँ सिर झुकाते हैं। क्या हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ रखा है? तो सिख समाज से आवाज़ क्यों ना उठे? जो बाहर के सिख समाज के लिए ये खालिस्तान के चंद नारे देने वाले, मैं किसानों की बात नहीं करता, उसके बीच में तमाशबीनी करने वाले अगर हथियार लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं, अगर कूट ट्रैक्टर करके दिल्ली पहुंच जाते हैं, लाल किला की तरह जिस तरीके से तिरंगे झंडे के अपमानित करने की पूरी इन्होंने कोशिश की, पूरी दिल्ली को दहला के रख दिया, और प्राइम मिनिस्टर साहब और राष्ट्रपति और पूरे देश का मंत्रिमंडल, पूरे देश का प्रशासन, पूरे दुनिया से आए हुए मिनिस्टर, पूरी दुनिया के एम्बेसडर, वो 4 किलोमीटर दूर लाल किला से अगर वो काफिला ट्रैक्टरों का वहाँ पहुँच जाता तो एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की वो फौजियों की परेड दिखाई जा रही है, एक तरफ
उन शहीदों की पत्नियां, विडो, जिनके पतियों ने तिरंगे झंडे के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जान को निछावर कर दिया, और उस तिरंगे झंडे में बॉडी लिपटी हुई आई, और उनकी पत्नियां, उनके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को पूछते हैं, माँ, जिस मेरे पिता ने इस मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत दी, ये तिरंगे झंडे का अपमान देखते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब सड़कों पे निकल जाए, जब मैं इस बिट्टा को देखते हैं, जिनको पता नहीं बिट्टा कौन है, कहते ये सरदार जिन्होंने लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान किया था। सवाल सबसे बड़ा कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर किसानों के खिलाफ होते, अगर इस पगड़ी के खिलाफ होते, अगर सिख समाज के खिलाफ होते, क्या ऑर्डर दिया गोली चला दो? लाल किले का वो पहला तिरंगा झंडा लहराया गया, जहां बाबा साहब अम्बेडकर, जहां सरदार पटेल, जहां लाल बहादुर शास्त्री नीचे खड़े थे, ऊपर तिरंगा झंडा पहला लहराया गया। और पाकिस्तान कह रहा था, खालिस्तानियों ने भारत के लाल किला पे जहां आज़ादी का तिरंगा झंडा लहरा दिया, उस पर कब्जा कर दिया। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, जिससे चाइना कांपे, जिससे पाकिस्तान कांपे, जिसमें पाकिस्तान में आतंकवादी थरथर खांगे, जहां आईएसआई पाकिस्तान को रात को कहे मोदी 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 आ गया। और वो अपने देश के अंदर, मैं यही कहूँगा, दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। इस पगड़ी के आगे वो सिर झुकाते रहे, किसानों के आगे नहीं। ये गुरु महाराज की पगड़ी, जो पगड़ी वो खुद पहनते हैं, जो पीएम हाउस के अंदर जहां कृपान जा ही नहीं सकती, वहां सिख समाज के संतों को बुला करके हाथ में कृपान, कोई चेकिंग नहीं, दस्तार सजा के खड़े हो जाते हैं। उस नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे सिख भाइयों के ऊपर गोली ना चले, रुल जाना, नीचे नीचे फेंक दे तो चले जाना, आपके ऊपर ट्रैक्टर चला दे तो कर लेना, लाठियां चलाएं बर्दाश्त कर लेना, गोली चलाएं शहीद हो जाना, पर मेरे सिख समाज के ऊपर एक गोली चली, पता नहीं कितनियां चलेंगी। वो बर्दाश्त किया, बर्दाश्त सिख कौम के आगे किया। फर्ज करो, कहते दिल्ली कूच करेंगे, क्या गारंटी थी? लाल किला के अंदर क्या नहीं कहा था, बड़ी ईमानदारी से कूच होगा। इजाज़त दी गई, 26 जनवरी को इजाज़त दी गई, फौज खड़ी कर देते, वहाँ आ ही नहीं सकते थे, इजाज़त दी गई, नहीं आइए आप जी, सदके आइए, कोई बात नहीं। वो भी 26 जनवरी का दिन, ऐतिहासिक दिन, पूरी दुनिया में तमाशा बना हमारा। पूरी दुनिया के अंदर जहां आज भारत को किस तरफ ले जाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इन चंद लोगों ने इस पगड़ी का सिर झुका दिया, हमारे हिंदुस्तान का, अपने भारत माता का सिर झुका के रख दिया, पर सब कुछ बर्दाश्त किया। आज इलेक्शन आई, फिर वही डमरू। अरे इलेक्शन के बाद 10 दिन के बाद इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला, आ जाओ सड़कों पे, कर लेना, उसके बाद कर लेना। और ये कहना दिल्ली कूच करेंगे, हम बैरिकेड तोड़ देंगे, हमने बड़े बड़े कमरे अंदर बना लिए, एयर कंडीशन बना लिए। अगर उन्हीं जगह के अंदर जो पन्नू का बयान आया 10 दिन पहले, हथियार खड़े हैं, जहां मर्जी ले जाइए, पाकिस्तान, आईएसआई, कुछ हथियार आ जाएं और हथियार ट्रैक्टरों में चले जाएं, बीच में 15 ट्रैक्टर किसान रैली के ऊपर लग जाएं, दिल्ली चलो, और हथियार लेके दिल्ली में आ जाएं और कहें कूच कर दो पीएम हाउस, कूच कर दो राष्ट्रपति भवन, कूच कर दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कूच कर दो उपराष्ट्रपति भवन। तो आगे पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था, इंदिरा गांधी भी तो शहीद हुई थी। इंदिरा गांधी के शहीद होने के बाद फिर 84 के दंगे हुए, फिर बेगुनाह सिख मेरे भाई जो बेकसूर से गलों में टैर डाल के उनको मार दिया गया, घरों के घर उजाड़े। ऐसे गंदे नारे लगाने वालों के कारण 84 के दंगे हुए, वो अभी जख्म भरे नहीं 84 के दंगों के, वो इतिहास खूनी अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये नया इतिहास बनाना चाहते, ये भारत है, ये धर्मशाला नहीं है कि आपने अपनी मांग माननी है और तमाशबीन बीच में कुछ इकट्ठे हो जाएं और पूरी दिल्ली दिला दो। दिल्ली तो हिंदुस्तान का दिल है, यहाँ केरला, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ राजस्थान, यहाँ कर्नाटका, यहाँ गोवा, यहाँ पूरे यूपी बिहार के लोग यहाँ रहते हैं। अभी दिल्ली को धर्मशाला मत बनाइए कि पूरी दुनिया के अंदर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान को आप कनाडा बनाना चाहते हैं? क्या पंजाब को कनाडा बनाना चाहते हैं? जब मर्जी झंडे उठाए खालिस्तान के, ट्रैक्टर लगाए, गाड़ियाँ लगाई
और कह दिया बोले सोनिहाल और हम कब्जा करने चले। यानी कौन से भारत की बात करते हैं? वो इतिहास था हमारे गुरु साहिबानों का, जब मुगलों से जंग होती थी, जब लाल किला तक आते थे, जब निशान साहब झूलते थे, वो वक्त गुजर गए। आज भारत आज़ाद है, अब किस भारत की बात कर रहे हैं? अब आज का भारत इस विश्व गुरु की तरफ बनता जा रहा है।